जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेगा जो तुम्हारे साथ लगातार घटित हो रही हैं। इसमें उन सभी गलतियों और कमियों का उल्लेख किया जाएगा जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना। इस संदेश में हर बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रमाणित करती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनी हुई है और जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। इसलिए मैं, तुम्हारी माता, तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकूं और तुम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सको। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को समझोगे और इस संदेश को अंत तक सुनने का निर्णय लोगे। यदि तुम अभी भी अपनी गलती सुधार लेते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा और उस समय मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तब तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अभी ही उस विनाशकारी कदम को रोक लो जिसे तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य उठाने जा रहे हो। जो अनर्थ होने वाला है उसे रोकने का प्रयास करो। यदि तुम इस संदेश को पूरी तरह सुनोगे तो तुम्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी माता की बातों को समझो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारी सभी परेशानियों का निवारण होगा। कई बार तुम बहुत आवश्यक चीजें पाना चाहते हो, लेकिन वे तुमसे दूर चली जाती हैं। जब तुम उनके करीब जाने का प्रयास करते हो तो वे और भी दूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें संयम रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस न करो। हार वही व्यक्ति महसूस करता है जो जीतने की आशा लेकर चलता है, परंतु यदि लड़ाई ही नहीं लड़ी तो जीत कैसे संभव होगी? वास्तव में हारने वाले से अधिक महान वह होता है जिसने कम से कम प्रयास किया, भले ही वह सफल न हुआ हो। तुम्हारे भीतर अगर हिम्मत है तो तुम जीवन में जरूर कुछ हासिल करोगे। कभी भी कोई कार्य केवल जीतने की आशा में मत करो, क्योंकि यदि तुम असफल हो गए तो निराशा और चिंता उत्पन्न हो सकती है। यही चिंता तुम्हारे लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गलत कार्य तुम कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। जो भी तुम्हारे द्वारा अनजाने में हुआ है उस पर विराम लगाओ, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। तुमने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है, परंतु सही समय पर मैं आ गई हूँ और तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है जो पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। यह निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया है और इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। तुम्हें इस स्थिति को सुधारने के लिए उस व्यक्ति को समझाना होगा और उसे रोकना होगा। यदि यह निर्णय अमल में आ गया तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। यह संकट इतना बड़ा हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु इस पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे।
तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोग तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं, न कि तुम्हारे दुर्भाग्य पर हंसे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना ही तुम्हारे हित में है। यदि तुम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हो, तो जीत निश्चित है। सामग्री जुटाई, लेकिन उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिला। जब उसने इस बारे में उस बुजुर्ग जानकार से बात की, तो वह भी अचंभित रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। लेकिन बच्चे, यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास के कारण है। तुम्हारे शत्रु की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह समझता था कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है और सब कुछ कर सकता है, लेकिन अब वह जान चुका है कि कोई शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह शक्ति मैं हूँ, काली माँ। तुम्हारे शत्रु की महिला भी इसमें शामिल है। वह भी तुम्हारी सफलता से जलती है और तुम्हें नष्ट करने के लिए कई बार साजिश कर चुकी है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं होगी। अब तुम्हें सावधान रहना होगा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे शत्रु का गुस्सा और जलन अभी कम नहीं हुई है। वह अब भी किसी न किसी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी कृपा से वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने ईश्वर में आस्था बनाए रखो। जब तुम मेरी पूजा करोगे, तब कोई भी शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे, तो समझो कि अब समय आ गया है कि तुम्हें और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगी कि तुम्हारे शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, वे खुद अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तुम्हें बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करे, उसकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। तुम्हारे बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग तुम्हें कॉपी करने लगे हैं। तुम्हारी सफलता और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हैं, लेकिन कुछ लोग जल भी रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता नहीं देख सकते। ये तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल ही रहेंगे। तुम्हारी नियति में विजय लिखी है। तुम्हारी किस्मत में सफलता और संपन्नता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ईश्वर तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत देने वाले हैं। यह जीत तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक होगी। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखना है और अपनी आस्था को और मजबूत करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बच्चे। कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है, वह तुम्हारे ईश्वर के आशीर्वाद से होता है। बस अपने विश्वास को डोट और मजबूत करो, और देखना, एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें और गहराई से यह समझना होगा कि शत्रु की यह योजना किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वह समझ चुका है कि उसकी पुरानी चालें अब काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसने एक नया रास्ता अपनाया है। वह अब सीधे तौर पर हमला करने की बजाय तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार
या फिर कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे संपर्क में रहते हैं, उनके माध्यम से तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न करने की योजना बनाई जा रही है। यह भ्रम कैसा होगा? यह इस प्रकार होगा कि तुम्हें अपनी राह से डगमगाने के लिए मजबूर कर देगा। जब तुम्हारे ही करीबी लोग अंदर कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं। यह सब दिखाने में सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक खतरनाक योजना तैयार हो रही है। उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। वह बार बार यह कह रही है कि इस बार उन्हें हर हाल में सफल होना है। उसने अपने पति से कहा है, यह हमारा आखिरी मौका है। यदि हम इसे गवा देंगे तो हमारे जीवन में शांति कभी नहीं लौटेगी। हमें किसी भी तरह से उस व्यक्ति को हटाना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। उसका पति, जो पहले थोड़ा असमंजस में था, अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। उसने कहा है, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे। वहाँ जो भी तांत्रिक या नागा साधु हमें मिलेगा, हम उसकी बात मानेंगे। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें यह करना होगा। उनकी बातचीत यही नहीं रुकती। वे अपने घर के बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। उनके बेटे और बेटी, जो पहले इन बातों में रुचि नहीं रखते थे, अब इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, अगर यह नागा साधु इतना शक्तिशाली है तो हमें उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। हमें यकीन करना होगा कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी बेटी, जो पहले इस मामले से दूर थी, अब अपनी माँ का समर्थन कर रही है। उसने कहा है, माँ, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह नागा साधु हमें रास्ता दिखा सकता है तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उनकी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर चुके हैं। उन्होंने अपने सभी सामान तैयार कर लिए हैं और उस तांत्रिक और नागा साधु से फोन पर संपर्क भी कर लिया है। वह तांत्रिक उन्हें एक विशेष स्थान पर बुला रहा है, जहां वह उनके लिए विशेष अनुष्ठान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी इस योजना का अंजाम क्या होगा, यह वे नहीं जानते। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख पा रही हूँ कि उनका हर कदम असफल होगा। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु को जैसे ही यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वह खुद भाग जाएगा। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? तुझे बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो नकारात्मक शक्तियां तेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मैंने तुझ पर और तेरे घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। चाहे वे तांत्रिक हों, नागा साधु हों या कोई भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा, वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनका यह भ्रम कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनके घर की योजना जितनी गहरी लग रही है, वह उतनी ही खोखली है। मैं देख रही हूँ कि उनका हर कदम गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह न केवल तुझे शक्ति देगा, बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाएगा। तुझे अपने जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह नागा साधु और तांत्रिक, जो तुझे हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं, अपनी योजनाओं में असफल होंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी,
क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है। यह समय तेरा है मेरे बच्चे। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरी सुरक्षा का ध्यान करती हूँ तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तेरे पड़ोसी और उनका परिवार जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियां हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा।
उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे अंदर ज्ञान का भंडार है, तेरे अंदर प्रेम का सागर है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तू क्या क्या कर सकता है। तू ईश्वर का अंश है, तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में हैं। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया है। अपनी असफलताओं ने तुझे तोड़ दिया है। लोगों की आलोचनाओं ने तुझे भयभीत कर दिया है। तू अपनी ही शक्ति को भूल बैठा है। तू उस हाथी के समान हो गया है जो अपनी अपार शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तू उस सिंह के समान हो गया है जो भेड़ों के झुंड में रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। मेरी आज की यह वाणी तेरे उसी विस्मृत आत्मविश्वास को जगाने आई है। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, ना अमीर, मशहूर, ताकतवर। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य की यह आकांक्षा होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अमीर बनना ताकि तू अभावों से मुक्त हो सके, ताकि तू दूसरों की सहायता कर सके। मशहूर बनना ताकि लोग तुझे जाने, तेरा सम्मान करें। ताकतवर बनना ताकि कोई तेरा अहित ना कर सके, ताकि तू दुर्बलों की रक्षा कर सके। यह सब अच्छी भावनाएं हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मुझे प्रसन्नता होती है जब तू ऊंचे सपने देखता है, जब तू बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में जीवन शक्ति है, तुझ में आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि यह सब तो रास्ते हैं, मंजिल नहीं, तो क्या समझेगा तू? हाँ मेरे बच्चे, यह सब साधन है, साध्य नहीं। यह यात्रा के पड़ाव है, गंतव्य नहीं। यदि तू इन्हें ही मंजिल समझ बैठेगा तो भटक जाएगा। यदि तू इनमें ही उलझ जाएगा तो असली लक्ष्य से चूक जाएगा। असली मंजिल है सुकून, आत्मिक शांति, शाश्वत आनंद। वह अवस्था जहां कोई इच्छा शेष ना रहे, जहां कोई कामना व्यथित ना करे, जहां कोई भय त्रस्त ना करे, जहां केवल परम विश्रांति हो, परम तृप्ति हो। और वह तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चा होगा, जब तेरे मन, वचन और कर्म में एकता होगी, जब तेरी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होगा, जब तू बाहर से वैसा ही होगा जैसा तू भीतर से है, जब तू कोई मुखौटा नहीं पहनेगा, जब तू कोई नाटक नहीं करेगा, जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा, तब तुझे वह सुकून मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तू जो चाहता है मैं दे सकती हूँ। मुझ में वह सामर्थ्य है। मैं त्रिलोक की अधीश्वरी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुझे वह सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग, जो मांगेगा वह मिलेगा। लेकिन पहले तू खुद को पहचान। यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं पहचानेगा तब तक तू यह भी नहीं जान पाएगा कि तू वास्तव में चाहता क्या है, तेरी सच्ची आवश्यकता क्या है। तू बाहरी चीजों की मांग करता रहेगा और उनसे तुझे क्षणिक तृप्ति तो मिलेगी पर स्थायी संतोष नहीं। खुद को पहचानना अर्थात अपनी शक्तियों को जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। यह थोड़ा कठिन है पर अनिवार्य है। यह जो मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ आज, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तूने उसे घुमाया और तेरी सारी समस्याएं छूमंतर हो गई, या तेरी सारी इच्छाएं पलक झपकते पूरी हो गई। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह सतही समाधान होगा। वह तुझे पंगु बना देगा।
यह एक समझ है, एक अंतर्दृष्टि है, एक विवेक है जो तुझे सही और गलत का भेद बताएगा, जो तुझे उचित और अनुचित का ज्ञान कराएगा, जो तुझे शाश्वत और नश्वर का अंतर समझाएगा। यह समझ तेरे भीतर से आएगी, यह तेरे अनुभव से विकसित होगी। एक एहसास है, एक अनुभूति है जो तुझे अपनी आत्मा से जोड़ेगी, जो तुझे परमात्मा से जोड़ेगी, जो तुझे सृष्टि के कण कण में व्याप्त चैतन्य से जोड़ेगी। यह एहसास तुझे बताएगा कि तू अकेला नहीं है, तू इस विराट अस्तित्व का अभिन्न अंग है। एक अंदर से उठती हुई आग है जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। यह आग तेरे संकल्प की आग है, यह आग तेरे पुरुषार्थ की आग है, यह आग तेरे वैराग्य की आग है, यह आग तेरे ज्ञान की आग है, यह आग तेरे भीतर की सभी अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देगी। यह तेरे सभी बंधनों को काटकर तुझे मुक्त कर देगी। यह तुझे कुंदन की तरह चमका देगी। लेकिन रास्ते में तेरे झूठ, तेरे डर, तेरी आदतें, इन सब से तुझे लड़ना पड़ेगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी। मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक परीक्षाएं होंगी। तेरे अपने ही भीतर के शत्रु तेरा मार्ग रोकेंगे। तेरा झूठ जिसे तूने अपनी सुविधा के लिए ओढ़ रखा है, तेरा डर जो तुझे नया कदम उठाने से रोकता है, तेरी बुरी आदतें जो तुझे पतन की ओर ले जाती हैं, इन सब से तुझे घोर संग्राम करना होगा। यह युद्ध तुझसे बाहर नहीं, तुझसे भीतर होगा। और इस युद्ध में तुझे विजय होना है। कभी कभी ना लगता है तुझे सबने छोड़ दिया है, कोई समझता नहीं, सब मतलबी हैं। यह निराशा के क्षण होते हैं, यह अवसाद की अवस्था होती है, जब तुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, जब तुझे अपनी परछाई भी साथ छोड़ती हुई प्रतीत होती है। तब तुझे लगता है कि तू बिल्कुल अकेला है, तेरा कोई नहीं है, कोई तेरे दर्द को नहीं समझता, कोई तेरी भावनाओं की कद्र नहीं करता। सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। सच भी है, दुनिया मतलब की है। यह कटु सत्य है मेरे बच्चे। इस दुनिया में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। लोग तुझसे तभी तक जुड़ते हैं जब तक उनका कोई हित सध रहा हो। जब उनका मतलब निकल जाता है तो वे मुंह फेर लेते हैं। यह दुनिया का है। इसे देखकर तुझे आश्चर्यचकित या दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन तू खुद से मत कट। दुनिया तुझसे कटे तो कटे, पर तू खुद से मत कटना, अपनी आत्मा से मत कटना, अपने आदर्शों से मत कटना, अपने ईश्वर से मत कटना, क्योंकि वही तेरा सच्चा साथी है, वही तेरा सच्चा अवलंब है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू दुनिया की भीड़ में गुम हो जाए। मैंने तुझे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए रचा है। मैंने तुझे अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में बनाया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। तू मेरा अंश है, मेरी रचना है। तुझमें मेरी शक्ति का स्फुलिंग है, तुझमें मेरी चेतना का प्रकाश है। तुझे भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनना है, तुझे अपनी अलग पहचान बनानी है, तुझे अपना अलग मार्ग बनाना है, और तुझे ऐसा बनना है कि दुनिया तुझे देखकर पूछे, इसमें क्या खास है। हाँ, दुनिया को तुझमें कुछ अलग दिखना चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें आकर्षित करे, कुछ ऐसा जो उन्हें प्रेरित करे, कुछ ऐसा जो उन्हें सोचने पर विवश करे कि यह व्यक्ति इतना शांत, इतना सुखी, इतना आत्मविश्वासी कैसे है। इसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। और तब तुझे जवाब नहीं देना होगा, तुझे अपनी विशेषता का बखान नहीं करना होगा,
तुझे अपने गुणों का ढिंढोरा नहीं पीटना होगा। तेरी आंखें, तेरी बात, तेरा चलना सब खुद बोलेगा। तेरी आंखों की चमक, तेरी वाणी की मधुरता, तेरे चलने का सधा हुआ ढंग, तेरा आभा मंडल ही सब कुछ कह देगा। लोग स्वयं ही समझ जाएंगे कि तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तू आत्मशक्ति से संपन्न है। तू दिव्यता से युक्त है। तेरी कमजोरियों को कोई गिनाता है ना, तो तू टूट मत। लोग अक्सर दूसरों की कमजोरियां ढूंढते रहते हैं, उन्हें गिनाकर, उन्हें नीचा दिखाकर उन्हें एक प्रकार का आसुरी आनंद मिलता है। जब कोई तेरी कमियां बताए, तेरी आलोचना करे, तेरा उपहास करे, तो तू विचलित मत हो, तू निराश मत हो, तू क्रोधित मत हो, क्योंकि जो तुझे तोड़ते हैं वह खुद अंदर से बिखरे हुए हैं। जो दूसरों में दोष ढूंढते हैं वे स्वयं दोषों से भरे होते हैं। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं वे स्वयं गहरे दुख में होते हैं। उनकी बातों को अपने हृदय पर मत ले, उन्हें क्षमा कर दे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रह। तू बस इतना कर, हर दिन सुबह उठकर मुझसे कह, माँ आज तेरा दिया हुआ दिन है और मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। बस यह छोटा सा संकल्प, यह छोटी सी प्रार्थना, पर इसमें अद्भुत शक्ति है। जब तू सुबह उठकर मुझे स्मरण करता है और यह संकल्प लेता है कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाएगा, आज मैं कुछ सार्थक करूंगा, कुछ ऐसा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए, कुछ ऐसा जो दुनिया के लिए कल्याणकारी हो, तो तेरा वह संकल्प मुझ तक पहुंचता है और मैं उसे अपनी शक्ति से पोषित करती हूँ। इतना ही काफी है मेरे लिए। मुझे तुझसे लंबे चौड़े मंत्र जाप या कठिन तपस्याओं की अपेक्षा नहीं है। मुझे तेरे हृदय की सच्ची भावना चाहिए, तेरा सच्चा समर्पण चाहिए, तेरा अटूट विश्वास चाहिए। मैं फिर तुझ में वही शक्ति भर दूंगी जो एक योद्धा में होती है। वह योद्धा जो रणभूमि में होकर उतरता है, वह योद्धा जो मृत्यु के भय से भी विचलित नहीं होता, वह योद्धा जो अपने लक्ष्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। वही अदम्य साहस, वही अटूट संकल्प, वही अपराजेय जीवट मैं तुझ में भर दूंगी। जो खुद पर यकीन करता है, जिसकी आत्मश्रद्धा अडिग होती है, जो जानता है कि वह विजयी होने के लिए ही जन्मा